Hello everyone, welcome to Ashish Coaching Classes. I hope you all are doing well. So today in the series of prepositions, we are going to start the last topic, that is preposition of direction. Last के दो videos में हमने prepositions of place and prepositions of time को cover किया था, and today we are about to start prepositions of direction. ठीक है, अब हम देखेंगे कि ये prepositions of direction क्या होता है. ठीक है, while giving directions, obviously जैसा कि नाम सजेस्ट करता है, हम डायरेक्शन के बारे में बात करते समय, मूवमेंट को दिखाते समय preposition of directions का यूज करते हैं. जनरली मूवमेंट कोई भी होगी one place to the other, एक जगह से दूसरी जगह, और वो right to left, left to right हो, that doesn't matter. Okay, now चलिए पहला preposition of direction देखते हैं, that is to. ठीक है, अब देखिए to का काम क्या है. It indicates movement in a direction of a place. ये मूवमेंट दिखाता है किसी जगह पर जाने के लिए. अगर आप जा रहे हैं तो उस जगह पे ये मूवमेंट दिखाता है. दूसरा क्या दिखाता है, एक स्पेसिफिक पोजीशन दिखाता है. अगर हम किसी चीज को फेस कर रहे हैं या किसी चीज के बगल में हैं तो. अब मैं समझ रही हूँ कि सिर्फ बोलने से तो समझ नहीं आया होगा, तो हम देखते हैं एक एग्जाम्पल. फर्स्ट केस का एग्जाम्पल देखते हैं. आई वेंट to the wedding. मैं शादी में गई थी. ठीक है, अब ये देखिएगा to indicate a specific position if we are facing something. The washroom is to your right. यानी जो वॉशरूम है या रेस्ट रूम है वो आपके राइट पर है. ठीक है, एक स्पेसिफिक पोजीशन दिखाना चाह रही हूँ मैं किसी चीज को फेस कर रही हूँ या वो मेरे अगल बगल है तो. ठीक है, उस जगह पे मैं टू का इस्तेमाल कर सकती हूँ. और ये तो जनरली टू बहुत ज्यादा यूज होता है. आई एम गोइंग टू द स्कूल, आई एम गोइंग टू द मॉल, आई एम गोइंग टू द हॉस्पिटल, बैंक, तो ये डेली यूज में काफी काम आता है. ठीक है, अब मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ टूवर्ड्स के बारे में. ठीक है, अब देखेंगे ये जो टूवर्ड्स है वो मैं टू के बाद ही क्यों बता रही हूँ, उसका भी मेरे पास रीजन है. चलिए पहले हम देख लेते हैं टूवर्ड्स को. ओके टूवर्ड या टूवर्ड्स, एक्चुअली ये दोनों ही एक्सेप्टेबल है. बहुत लोग टूवर्ड और बहुत लोग टूवर्ड्स यूज करते हैं. दोनों एक्सेप्टेबल है. टूवर्ड्स ब्रिटिश इंग्लिश में ज्यादातर यूज किया जाता है, इसलिए आपने अक्सर टूवर्ड्स को ज्यादा सुना होगा. ओके, नाउ टूवर्ड्स कब यूज होता है? इट ऑल्सो शोज मूवमेंट, दैट समथिंग मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ समथिंग या समवन, कोई इंसान भी हो सकता है, इन द डायरेक्शन ऑफ समथिंग. ठीक है ना. अब आप बोलेंगे आपने टू में भी यही बताया था और अपनी टूवर्ड में भी आप यही बोल रही हैं, इसीलिए मैंने टूवर्ड को यहाँ पे डिस्कस किया. अब इससे हम डिफरेंशिएट करेंगे टू को. टू में भी हमने ये देखा था समथिंग मूव्स, मूवमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ, यही देखा था, राइट. इन द डायरेक्शन ऑफ. अब हम दोनों के बीच का व्यूअर्स देखेंगे डिफरेंस. ठीक है, जब हम टूवर्ड का इस्तेमाल करते हैं तो हम कहते हैं उस तरफ जा रहा है. टू का इस्तेमाल करते हैं तो भी हम कहते हैं कि वो स्कूल जा रहा है, कहीं तो जा रहा है. ठीक है, तो यहाँ पे दो केसेस का आप लोगों को ध्यान रखना है. ठीक है, वी नो द एक्शन ऑफ द सब्जेक्ट, वी नो द एक्शन ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ द सब्जेक्ट. इसका मतलब क्या होता है? अगर मैं कह रही हूँ आई एम गोइंग टू द हॉस्पिटल, अगर मैं कह रही हूँ मतलब मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ, दैट इज फिक्स, आई विल गो देयर ओनली. ठीक है, लेकिन अगर मैं कह रही हूँ यहाँ पे हम देखेंगे वी डोंट नो, वी, या फिर आप ये कह सकते हैं वी आरंट अवेयर अबाउट द एक्शन ऑफ सब्जेक्ट. अब मैं यहाँ पे क्या कह रही हूँ? ठीक है, मैं ये कह रही हूँ कि आई एम गोइंग टूवर्ड्स द हॉस्पिटल, मैं हॉस्पिटल की तरफ जा रही हूँ. क्या मैंने ये कहा कि मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ? बिल्कुल भी नहीं. हो सकता है मैं जाऊँ, या हो सकता है मैं उधर से होते हुए मॉल चली जाऊँ या सब्जियां लेने चली जाऊँ. ठीक है, तो दोनों के बीच में यही डिफरेंस होता है. एक बार एक एग्जाम्पल से समझते हैं. एक सिंपल सा एग्जाम्पल लूंगी मैं. I am
going towards school, ठीक है। और दूसरे में मैं कहूंगी I am going to school। दूसरे में मैं एकदम फिक्स्ड हूँ भाई, हाँ मैं तो स्कूल जा रही हूँ, और दूसरे में मैं ये कह रही हूँ कि मैं स्कूल की तरफ जा रही हूँ। हो सकता है उस जगह से मुझे कहीं और भी जाना हो। इसका मतलब होता है किसी तरफ जाना, और इसका मतलब होता है वहीं पहुंचना। ये दोनों के बीच में डिफरेंस है। अब ये क्वेश्चन आता है कि क्या हम इंटरचेंजेबली इसको यूज कर सकते हैं क्या, कि टू की जगह पे टुवर्ड्स लगा दिया और टुवर्ड्स की जगह पे टू लगा दिया। उस क्वेश्चन का जवाब भी मैं आप लोगों को देने वाली हूँ, देखेंगे कैसे, ठीक है। सी, टू कैन रिप्लेस टुवर्ड या टुवर्ड्स। जो टू है वो रिप्लेस कर सकता है टुवर्ड्स को, बट दूसरी चीज क्या है, टुवर्ड्स cannot replace टू। एग्जाम्पल देखें कैसे। अगर मैं कहूं I am senior to मिस्टर एक्स, ठीक है, मैं मिस्टर एक्स की सीनियर हूं, ठीक है। लेकिन अगर मैं ये कहूं I am senior towards मिस्टर एक्स, तो क्या ये कहीं से भी सही है? नो, बिग नो। तो ये सेंटेंस है गलत, ये है सही। मतलब हमने ये समझा कि टू तो रिप्लेस कर सकता है टुवर्ड्स को, लेकिन टुवर्ड्स रिप्लेस नहीं कर सकता टू को इन सम केसेस। तो इस तरीके से आप टू और टुवर्ड्स के बीच का डिफरेंस अगर समझेंगे तो आई एम डैम श्योर कि आप लोगों को कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, ठीक है। ओके, सो लेट्स मूव ऑन with the next preposition of direction, that is along, along। ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, कई ऐसे prepositions होंगे जो आप prepositions of time और place में देखते आए हैं, पर अगर वो place के बारे में है तो जगह के लिए यूज होता है, time के बारे में है तो समय के लिए यूज होता है, और direction के बारे में है तब तो आपको पता ही है वो दिशा के लिए यूज होता है, ठीक है। अब हम along देखेंगे। इसमें आपको सिर्फ एक चीज समझना है, इन अ लाइन, एक लाइन में, फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर, फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर। कैसे, ध्यान देंगे। सपोज दिस इज पॉइंट बी, इससे पॉइंट सी, ठीक है। मतलब किसी भी चीज के अलाइन होकर के चलना, ठीक है। देखेंगे, I am walking along the path, मतलब मैं रास्ते के along चल रही हूँ। ध्यान दीजिएगा, सपोज दिस इज द वे, और यहाँ पे I'm walking, इस तरीके से I'm walking along the path, या फिर I'm walking along the bank of the river। मैं रिवर के किनारे वॉक कर रही हूँ, उसी साइड, मतलब उसी के साथ साथ जिस तरीके से वो है। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? इसका अगर आप एग्जाम्पल लेंगे, इट इज द मोस्ट क्लियर एग्जाम्पल दैट आई कैन गिव यू फॉर दिस। ओके, सो along is done. Now let's get started with the new one. The next preposition in this list is around. Around, यहाँ पे अराउंड का मतलब है इन अ सर्कल। आपने सर्कुलर मूवमेंट में कोई गतिविधि की, कोई एक्टिविटी की, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल ले सकते हैं, लेट्स गो फॉर अ राइड, लेट्स गो फॉर अ राइड अराउंड द पार्क। अब आप लोग कंफ्यूज भी होंगे, बोलेंगे ये तो थोड़ा थोड़ा डायरेक्शन ऑफ टाइम जैसा लग रहा था, उसमें भी अराउंड यूज किए थे। लेकिन आप सेंटेंस को ध्यान से देखिए, लेट्स गो फॉर अ राइड अराउंड द पार्क, जो भी राइड ले रहे हैं आप, ठीक है, बाइसिकल और मोटर बाइक और एनीथिंग। सपोज दिस इज अ पार्क, यहाँ पे पार्क है, ठीक है, और हम उसके अराउंड सर्कुलर मोशन में हम ऐसे घूम करके आ रहे हैं। हमारी गतिविधि जो है, हमारी राइड जो है, यहाँ पे शुरू हुई एंड
it ended here. Around, ठीक है? So that's how you use preposition of direction around, ठीक है? In a circular motion, या फिर किसी चीज के आसपास. Let's ride around the marketplace. मार्केट के आसपास चलो एक राइड लेके आते हैं, चलो थोड़ा घूम के आते हैं. जरूरी नहीं है कि सर्कुलर मोशन में ही हो. सपोज आपका जो मार्केट चौराहा है, कोई स्क्वायर है, ठीक है, उसके आसपास भी आप घूम के आ रहे हो, तो वो भी तो अराउंड ही हुआ ना, उसकी चारों तरफ, ठीक है? ओके, now coming to the next preposition, that is down. Down, ठीक है? चलिए, down. अब डाउन क्या इंडिकेट करता है देखेंगे. indicates motion from a higher to lower point. ध्यान से सुनेंगे, ठीक है? डाउन जो है मोशन दिखाता है हायर से लोअर पॉइंट की तरफ, यानी ऊपर से आप नीचे जा रहे हैं. जैसे मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ इसका बड़ा अच्छा. आई एम क्लाइमिंग डाउन द स्टेयर्स. मतलब मैं सीढ़ियों से नीचे उतर रही हूँ. सपोज इफ आई एम स्टैंडिंग हियर, आई एम गेटिंग हियर, देन अगेन डाउन 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 डाउन, लाइक दैट, इन दैट मैनर, ठीक है? उसी तरीके से आप ये भी लिख सकते हैं, आई लव टू राइड द बाइक डाउन द हिल. मैं पहाड़ों के नीचे, मतलब आप ऊपर की तरफ से आ रहे हैं और आप नीचे की तरफ जा रहे हैं, तो वो हो गया आपका आप डाउन की तरफ जाना, ठीक है? पोजीशन. अब देखेंगे अगला है क्या? अप. डाउन का ऑपोजिट अप, ठीक है? अप क्या दिखाता है? लोअर टू हायर पोजीशन. लोअर टू हायर पोजीशन. लोअर से आप हायर की तरफ जा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है? टुवर्ड्स द सीलिंग भी आप यूज कर सकते हैं. टुवर्ड्स द सीलिंग, सीलिंग की तरफ. सीलिंग मतलब, ठीक है, द सीलिंग ओवर योर हेड, ठीक है? चलिए देखते हैं. मैं इसमें एक हिल का ही एग्जांपल देती हूँ आप लोगों को. सपोज दिस इज द हिल एंड यू आर क्लाइंबिंग अप द हिल. आई एम क्लाइंबिंग अप अ हिल. क्लाइंबिंग अप अ हिल. हम एक हिल पे चढ़ रहे हैं, ठीक है? अब मैं अप और डाउन एक ही में समझाऊं. चलिए, सपोज दिस इज द माउंटेन और इसके इर्द गिर्द गोल गोल रास्ते हैं, ठीक है? तो अगर हम चढ़ रहे हैं तो आप क्या कहेंगे? वी आर क्लाइंबिंग अप अ हिल. अगर आप चढ़ रहे हैं तो, या फिर राइडिंग अप अ हिल, आप हिल के ऊपर राइड कर रहे हैं. और राइडिंग डाउन द हिल, नीचे उतर रहे हैं, ठीक है? तो ऐसे अप और ऐसे डाउन, दोनों एग्जाम्पल क्लियर, ठीक है? ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज इनटू. यस, इनटू. चलिए ध्यान देंगे. चलिए शुरू करते हैं. इनटू. inside of something, inside of something. enter a space. किसी स्पेस, किसी जगह में एंटर करना. that shows into. he dived into the river. रिवर के अंदर उसने डाइविंग कर दी, डाइव मार दिया, ठीक है? इनसाइड ऑफ, किसी भी चीज के अंदर. जैसे आप बोल सकते हैं आई वेंट इनटू माय रूम. मैं अपने रूम के अंदर गई, ठीक है? he went into the river to get my ball back. वह रिवर के अंदर चला गया मेरा बॉल वापस लाने के लिए. चलिए इसी का एक एग्जाम्पल देखते हैं. don't enter into his room. उसके रूम में एंटर नहीं करना, ठीक है? या फिर डोंट एंटर माई रूम, ये भी लोग यूज करते हैं. यहाँ पे मैं आपको इनटू का मतलब समझाने के लिए मैंने यहाँ पे यूज किया. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट प्रपोजिशन, दैट इज ऑफ. ऑफ. अब ये ऑफ कैसे यूज करेंगे? किसी भी चीज से दूर करना, अवे फ्रॉम समथिंग,
ठीक है, जैसे गेट ऑफ द बेड, गेट ऑफ द बेड, बेड से उठो, चलो, हम ऐसा कहते हैं ना बच्चों को, चलिए बेड से उठिए। और गेट योर स्टिंकी सॉक्स ऑफ द सोफा, अपने बदबूदार मोजे सोफे से हटा दो, ऑफ कर दो, हटा दो। स्टिंकी एज इन बहुत बदबूदार। ओके, कमिंग टू ऑन टू, इनटू तो हमने देख लिया, अब हम देखेंगे ऑन टू। बड़े ध्यान से इसका इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। ऑन टू, टू अ पोजिशन किस लिए यूज करते हैं? टू शो अ पोजिशन ऑन अ सरफेस, किसी चीज की सतह पर जाना किसी लोअर पोजिशन से, ठीक है। स्पेशली यूज्ड, एक चीज मैं आप लोगों को एक टिप दे रही हूँ यहाँ पे, स्पेशली यूज्ड विथ अ वर्ब ऑफ मूवमेंट, या ठीक है, वर्ब ऑफ मूवमेंट मतलब जो मूवमेंट दिखाता हो उसके साथ भी इसे यूज करते हैं, ध्यान देंगे। ऑन टू, किसी भी चीज के ऊपर, सपोज हियर इज अ कैट एंड हियर इज द टेबल, ठीक है। सो द कैट जम्प ऑन टू अ टेबल, द टेबल, ठीक है। जो कैट है उसने जंप किया किसके ऊपर? टेबल के ऊपर, या क्लाइंब्ड, ये भी यूज कर सकते हैं। लेट्स सी एग्जांपल, sorry, an example. The cat jumped onto the table. Cat जो थी वो टेबल के ऊपर आ गई and drank all the milk, like that. Okay, now coming to the next one. ओवर, अब ओवर को हम preposition ऑफ प्लेस में भी समझ चुके हैं, और ओवर और अबव के बीच का डिफरेंस भी देख चुके हैं। आप एक बार वो वीडियो जाकर के देखेंगे, आपको और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। चलिए, shows an upward direction, upward direction मतलब किसी भी चीज के ऊपर, like that, उसके ऊपर, जस्ट ऊपर, ठीक है। फ्रॉम अ हायर प्लेस, जैसे इसका मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ। द कैट जम्प्ड ओवर, आई डोंट नो व्हाई एम आई मिसिंग माई कैट टुडे, मैं बहुत ज्यादा आज कैट्स का एग्जाम्पल ले रही हूँ। द कैट जम्प्ड ओवर द रैट, कैट कूद पड़ी रैट के ऊपर, मतलब किसी भी चीज के ऊपर, ठीक है, ऊपर की तरफ। ओके, so I hope आपको ओवर समझ में आया होगा। Now coming to the next one, that is from. From, अब from हमने preposition of time में भी देखा है, अभी हम डायरेक्शन के पर्सपेक्टिव से देखेंगे, ठीक है। shows a place where something starts, जगह को दिखाता है ऑब्वियसली, ठीक है। shows a place where someone or something starts. अब प्लेस से आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे ना कि preposition of place बता रही हैं, मैं बस बता रही हूँ कहाँ से कोई चीज शुरू होगी, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसका एक बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं। We took a flight from मुंबई, हमने मुंबई से, ठीक है, एक जगह को दिखा रहा है यहाँ पे जहाँ पे कोई एक्टिविटी शुरू करी, मुंबई से हमने शुरू किया किसी भी डायरेक्शन की तरफ। हो सकता है मुंबई से आप कहीं दिल्ली जा रहे हैं या कोलकाता जा रहे हैं या कोई और जगह जा रहे हैं, ठीक है। वी टुक अ फ्लाइट फ्रॉम मुंबई, वी टुक अ बस फ्रॉम मद्रास, मद्रास से हमने एक बस ली और फिर हमने पूरा गाँव घूमा, लाइकवाइज। ओके, सो दैट्स इट विथ फ्रॉम। अब देखेंगे आउट ऑफ, लास्ट का आज हम देखेंगे आउट ऑफ। आउट ऑफ मतलब सिंपल सी बात है, आउटसाइड, किसी भी चीज के बाहर। सपोज दिस इज अ बॉक्स,
ये बॉक्स और उस पे से कोई बॉल या कोई कैट, सॉरी नो मोर कैट. ओके, I took the pasta out of my bag. I took the pasta out of my bag. मैंने पास्ता को बैग से बाहर निकाला. ठीक है. The dog jumped out of the window. मतलब डॉग ने विंडो के बाहर जंप लगाई. नाउ दिस इज द विंडो सपोज. ठीक है, दिस इज द इनसाइड ऑफ द विंडो एंड दिस इज द आउटसाइड. यहां से बाहर उसने जंप मार दिया टू द आउट. ठीक है, उसी तरीके से आप इन साइड का भी इस्तेमाल करते हैं, पर यहाँ पे इन ऑफ नहीं होता है, आउट ऑफ. ठीक है, तो अभी हमने कवर किया प्रपोजिशन ऑफ डायरेक्शन में जो मोस्टली यूज प्रपोजिशन है उनके बारे में डील किया. ठीक है, इफ यू आर हैविंग एनी इश्यूज विद दिस लेसन यू कैन पुट देम इन द कमेंट बॉक्स. एंड वन मोर थिंग, अगर आपको प्रपोजिशंस को और अच्छे से समझना है तो प्रीवियस जो 2 वीडियोस हैं उसको अच्छे से देखें, तभी आप प्रपोजिशन यूज करने में एक प्रो बन सकते हैं. Okay, thank you so much for watching us. Stay tuned with our channel for more such videos. Thank you so much everyone. Have a good day.